अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 92
92 वर्ष की मुरलियाँ चल रही है। आज की मुरली भी विशेष है, विशेष शिवरात्रि की मुरली है। 92 में 92 में शिवरात्रि हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई थी। खास करके यज्ञ के 56 वर्ष पूरे हुए थे, तो दादी जी ने 56 प्रतिज्ञाएं करवाई थी। 56 प्रतिज्ञाएं, 56 प्रतिज्ञाएं करवाई थी। और बाबा के लिए ये जो स्टेज है, ओम शांति भवन ही था तब। बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन बनवाया था, सफ़ेद सफ़ेद साड़ियाँ चारों ओर लगाई थी, सफ़ेद एकदम। और ये सूक्ष्म वतन बनाया था और बाबा को सूक्ष्म वतन में निमंत्रण दिया था। और झंडा तो यहीं होता था। और बाबा कैसे मंच से उठकर, गद्दी से उठकर यहाँ झंडा आरोहण करते थे। और बाबा ने जो तपस्या वर्ष हम सब ने मनाया, उसकी प्राइज भी दी है। क्या प्राइज दी है वो भी हम सुनेंगे बाबा की मुरली से। तो बहुत कुछ था उस दिन। शिव जयंती की बधाइयाँ भी दी है। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का वास्तव में सच्चा अर्थ क्या है, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बहुत लंबी भी मुरली है, गहरी भी है। एक एक महावाक्य अंडरलाइन करने योग्य है, धारण करने योग्य है। तो सुनते जाएंगे। आज 21 अगस्त 21/8/2022 है। और ये मुरली रिवाइज कर रही हैं 2/3/92 की। हाँ, 2 मार्च 92, 2/3/92। हेडिंग है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। ये है महाशिवरात्रि का यथार्थ अर्थ। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। अब तीनों का बाबा ने अर्थ बताया है। आज दिव्य महाज्योति बाप, कौन है बाप? दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। बाप भी दिव्य ज्योति, हम आत्माएं भी दिव्य ज्योति। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति, शिव बाबा की महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। आत्माओं की भी महान ज्योति है। तो बाबा देख रहे हैं कितनी न्यारी प्यारी सबके मस्तक पर। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं।
कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। हर एक के मस्तक पर दिव्य ज्योति चमक रही है। जब हम लोग कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन करते हैं ना, तो दीवा जलाते, हम मोमबत्ती ये दीपक जलाते, तो हम फिर सबको क्या कहते, स्टेज पर तो चलो दीपक जलाएंगे, तो सब मंच सोच जो ऑडियंस होता है उनको क्या कहते हैं, अपना जो आपका ये मोबाइल है उसका जो टॉर्च है वो चालू करो। तो बड़ा प्यारा लगता है दृश्य, सबकी वो टॉर्च मोबाइल की ऑन होती है और यहाँ हम दिया जलाते हैं, तो चारों ओर लाइट ही लाइट अनुभव होती है। तो देखो बाबा ने भी यही अनुभव किया। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल, तारा मंडल होता है ना, तो इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है, क्योंकि बाप भी महान है तो बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। सोचा होगा ऐसे संकल्प या स्वप्न में भी कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माएं हैं, जो स्वयं शिव के साथ हम सालिग्राम शिवरात्रि मना रहे हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। यहाँ चैतन्य में शिव बाबा के साथ मना रहे हैं और भक्त लोग भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करते हैं, वो लिंग की पूजा करते हैं। तो उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, उसमें भी भावना है तो उनको चेतन ही देखते हैं। तो सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाले हो। हाँ, सम्मुख मनाने वाली हो। तो कितना भाग्य है, कितना भाग्य है, कितना भाग्य है। गिनती कर सकते इस भाग्य का। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए पदम, अरब, खरब जो भी कहो, हाँ, वो हमारे भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा शब्द क्या है? पद्मा पदम। एक पदम नहीं, पदम पदम, तो देखो कितना हो जाए। ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते
क्या कहते हो निश्चय से? इतना भाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है, तो निश्चय से फलक से क्या कहते हो? हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ये बड़ा प्यारा गीत था, साकार बाबा के समय ये गीत बना था। बाबा को बहुत अच्छा लगा था ये गीत, क्योंकि हमारे रमेश भाई, उषा बहन ने, मुझे वो याद है, वो बॉम्बे में वाटरलू मेंशन में वहाँ हमारे ललित सोडा थे, बहुत अच्छे गायक थे, तो रमेश भाई के मित्र थे, तो उनको खास बुलाया और सेंटर पर ही वो रिकॉर्डिंग हुई, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। और फिर ये रिकॉर्डिंग बाबा को भेजी, तो बाबा को बहुत पसंद आया। तो ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है, इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हो हमने देखा हमने पाया। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी का है ना गीत। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, सभी गाते हैं ना। वह ये गाते हो, हमने देखा हमने पाया, ये गीत गाते हो, या ये गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे? देख लिया पा लिया या देख लेंगे पा लेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? देख लिया पा लिया। पा लिया है व पाना है? पा लिया। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है। बाप को देखा भी है ना, दिल से कहते हो कि बाप को देखा है और पाया है। देखना और पाना तो क्या? हाँ, देखना और पाना तो क्या, इनसे भी आगे कुछ है क्या? देखना और हाँ अपना बना लिया। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। हमने देखा हमने पाया, इनसे भी आगे हमने बाप को अपना बना लिया। और क्या प्रूफ है कि अपना बना लिया? हम कैसे माने कि हमने बाबा को अपना बना लिया? हाँ, बाबा देखो कहते हैं बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं। बाबा आ जाते हैं माना हमारा है ना, हम बुलाते हैं और बाबा तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना, बना लिया आपने उनको अपना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। शिवरात्रि पर बहुत व्रत रखते हैं। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। हाँ, वो भूख नहीं लगती है, व्रत रखते हैं ना, भूख नहीं लगती है, सब भूल जाते हैं बाप के प्यार में, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं। अब खुशी की खुराक खा ली तो भूख कहाँ लगेगी? तो खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए व्रत रखना सहज हो जाता है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना है, ये भी है ना। स्त्रियां रखती है ना अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, क्योंकि पति से प्यार है, और प्यार है तो खुशी खुशी व्रत रखती है। तो बाबा कहते हैं व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। वे भोजन नहीं करेंगे, ये त्याग किया ना भोजन का, व्रत रखते हैं तो कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। अब तीसरी बात, एक बताया व्रत,
फिर बताया हाँ प्रतिज्ञा पहले, फिर व्रत, और अभी तीसरी बात है। तीसरी बात क्या थी? बलि चढ़ना। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। बलि चढ़ाना कोई वो बकरे की बलि चढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं होना स्थूल बलि चढ़ाते, लेकिन होना क्या चाहिए? मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। ये है वास्तविक बलि चढ़ना। मन, बुद्धि और संबंध, मन भी बाबा का, बुद्धि भी बाबा की, और सर्व संबंध बाबा के साथ। ये है मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। ये है सच्ची वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। प्रतिज्ञा, साथ साथ व्रत, और तीसरा बलि। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। 56 प्रतिज्ञाएं वो लिस्ट बनी थी और उसके अनुसार वो प्रतिज्ञाएं की थी। तो प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। ऐसे नहीं केवल कहना प्रतिज्ञा करते हैं, माना खाली मुख से कहा, लेकिन वो जीवन में भी करना। बहुत अच्छी बात है। बाबा को समाचार दिया कैसे 56 प्रतिज्ञाएं की बच्चों ने, तो बाबा कहते बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। जो प्रतिज्ञा की वो ही बाबा को बहुत बड़ा बर्थडे का की गिफ्ट दी है। तो सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। बच्चों ने बाबा को गिफ्ट दी 56 प्रतिज्ञाएं करके, तो ये गिफ्ट की बाबा थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं। इस प्रतिज्ञा अनुसार हम चल सकेंगे या नहीं पता नहीं। हाँ, ये सोच लेते हैं। निभा सके या नहीं निभा सके ये सोच लेते हैं। अब ये सोचना क्या है? अगर ये सोचते हैं कि प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन पता नहीं निभा सकेंगे या नहीं, पता नहीं कर सकेंगे या नहीं, ये सोचना कि इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। कमजोरी को आह्वान करना, ये सोचना। तो बाबा कहते हैं तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये कहना माना कमजोरी का आह्वान किया, और कमजोरी को खुद ही आह्वान कर रहे हो, तो वो कमजोरी पहले ही तैयार रहती है। ये आह्वान तो करे हमको, हाँ हम तैयार हैं आने के लिए, तो वो कमजोरी भी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, ये कहकर कि हाँ
किया तो है पर पता नहीं है कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ये तो जैसे आप उनको निमंत्रण दे रहे हो कमजोरी को। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। केवल हमें हिम्मत रखनी है, बाबा की मदद तो है ही है, अटेंशन हमको रखना है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अब और आगे सोचो, हिम्मत हमारी, मदद बाप की, ये एक बात। और दूसरी बात, सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये सोचना तो हाँ कितनी कमजोरी है। तो मैं तो हर कल्प की विजयी आत्मा हूं। सदैव ये सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं। तो विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है। विजय क्या है? बाबा कहते आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है। और कहाँ जाएगी विजय? और कहाँ जाएगी? आपके पास ही आएगी ना, आपके पास ही है, बंधी हुई है आपके साथ विजय। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? कौरव तो सब मर गए और पांडव जीत गए। तो किसने विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना, जिनको विजय ने साथ दिया। जब बाप साथी हैं तो विजय भी आपकी साथी है। जहाँ बाप है वहाँ विजय है। तो जहाँ बाप है साथी तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है और लगा हुआ ही है, ये देखो। हाँ, हर वक्त ये देखो हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। जो प्रभु के गले का हार बन गए उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला नाम ही है। विजय माला, हार माला साथ में थोड़ी है। विजय और हार माला नहीं, विजय माला ही है। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। बाबा ने वतन से देखी वो सीन, कैसे बच्चे प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं, है ना। शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। अब तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। फिर बाबा कहते अच्छा बलि चढ़ चुके हो? बलि चढ़ चुके? बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है दे अभिमान। इसलिए जब भी कोई बलि चढ़ाते ना, चाहे बकरा की बलि, भैंसा, मुर्गा, हाँ सबकी बलि चढ़ाते, लेकिन सिर की केवल बलि होती है। वो धर तो वहीं पड़े होते, धर नहीं साथ में बलि में देते, केवल सिर। तो सिर की बलि माना दे अभिमान। दे अभिमान, दे अभिमान में सिर कितना ऊंचा कर लेते।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बलि कौन सी? सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान, देह भान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमानी तो बीज है ना, जो सब विकारों को पैदा करता है, और उन विकारों के तो कितने अंश वंश है, तो देह अभिमान तो सबसे बड़ा हो गया बीज। तो बाबा कहते हैं क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान हैं, तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, वो अंश भी चुंबक की तरह खींचता रहेगा और दूसरे अंश वंश को, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, न चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना कि ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। कई कहते ना थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है ना, थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ता है ना, ये सब करना पड़ता है ना, नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे, इसलिए दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो ये नहीं समझना कि ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। रोब दिखाना पड़ता है, एक तो आंख दिखानी पड़ती है, क्रोध करना पड़ता है, काम चलता है। ठीक है, कोई कहते इसके बिना काम नहीं चलता है इसलिए करना पड़ता है, चलो आप माना, अब काम चलता है, इसके साथ ही काम चलता है, तो काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। उसके साथ काम किया, वो भी थोड़ा भी अंश कोई भी देह अभिमान का उसके साथ चलो काम हो गया, उस समय तो आपका काम हो गया। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय की विजय दिखाई देती है, अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। अब हमने किस पर बहुत गुस्सा किया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब उस समय तो चलो मान लिया उसने और कहना मान लिया, थोड़ा झुक गया, कर लिया, लेकिन अंदर में प्रतिशोध तो होगा ना। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी प्यार से बोल सकते थे। अब जो प्रतिशोध उसके मन में है, रिवेंज, बदला लेने की भावना, वो कभी भी बदला लेगा, तो इसीलिए ऐसा कर्म ही क्यों करें। तो बाबा कहते लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, अगर गुस्सा नहीं किया, रोब नहीं दिखाया तो काम नहीं करेगा, तो वो भाई हार हो गई ना, हमने गुस्सा नहीं किया और उसने काम ही नहीं किया। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है, क्योंकि उसको उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आएगा कि देखो फिर भी इतना बड़ा होकर के भी कितना प्यार से, कितनी निर्माणता से, कितना अहम भाव के बिना ये कहा, तो वो प्यार पैदा होगा, और प्यार पैदा हुआ तो वो तो आपका काम और भी कर लेगा। तो बाबा कहते हैं और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है, इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा भी क्या व्रत लेना है? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे।
जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। कैसे विश्व परिवर्तन करते हैं? यहाँ एक जगह बैठकर, इसको कहते हैं ना, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये यूनाइटेड नेशंस का नारा है। सारी दुनिया का सोचो, पर एक्ट तो आप वहीं बैठ के ही करेंगे ना, सारी दुनिया में थोड़ी जाएंगे करने लिए। इसलिए थिंक ग्लोबली पर एक्ट लोकली, वहीं से सारे विश्व का सोचो। तो बाबा कहते हैं वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। मनसा सेवा यही तो है, बैठे एक जगह है लेकिन सारे विश्व में हम कैसे अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन फैलाते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्माएं। उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं क्योंकि कोई सिद्धि उनको प्राप्त है। तो और आपको क्या कहेंगे? सिद्ध स्वरूप आत्मा। तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। सिद्धि स्वरूप है ना। तो बाबा कहते हैं जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्वचन। सत्वचन जो भी उसके मुख से निकला वो सत्वचन हो जाता है, वो होकर ही रहता है। तो सबसे बड़े सिद्धि स्वरूप तो आप आत्माएं हो ना। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना, कि सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं हम, तो हमारे संकल्प और बोल तो सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात, सिद्ध होना माना सफल होना। तो सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सदा ही शुभ बोलो, कभी भी अशुभ मुख से नहीं शब्द निकलने चाहिए, कभी भी अशुभ कोई ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। तो हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प तो बहुत अच्छे चलते हैं, हम संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे विचार उमंग के आते हैं, अपने प्रति या सेवा के प्रति आते हैं अच्छे विचार, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं।
संकल्प तक ही रह जाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं, ऐसे कई कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई, लेकिन वो वचन में भी नहीं आई, कर्म में भी नहीं आई, प्रैक्टिकल में तो हुआ नहीं। तो वो बाबा कहते हैं इसको क्या कहते कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? और सोचना क्या कारण है। संकल्प अच्छा किया पर कर्म में आया नहीं, तो इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले, फल अच्छे नहीं निकले, तो क्या कहेंगे? बीज तो आपका बहुत अच्छा था पर फल अच्छे नहीं निकले, इसको क्या कहेंगे? दो कारण होंगे ना, एक तो धरनी उपजाऊ नहीं होगी, या धरनी बंजर होगी, या मानो ठीक आपने हल नहीं चलाया, या जो कुछ भी खाद नहीं डाली, इसीलिए वो बीज से जैसा फल निकलना चाहिए वो नहीं हुआ। धरनी या परहेज की कमी है, परहेज की कमी है, धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला? बीज डाला है संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्प का, तो अभी फल आया, मिला कि मिला? लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी। दृढ़ धारणा, हाँ, धरनी कौन सी चाहिए? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी, और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बार बार पानी देना होता है, जल देना होता है, उसकी फेंसिंग करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है ना। तो इसीलिए ऐसे थोड़ी बस बीज डाल दिया पूरा हो गया। तो बाबा कहते हैं दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। बच्चे हाँ क्या खेल करते हैं? तो हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग, छोटे बच्चे होते हैं ना, गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं। अब उसमें गैस भर दिया और फिर उसको छोड़ते हैं तो कितनी खुशी होती है, ओ मेरा देखो गुब्बारा कितना ऊंचा गया। अब दूसरे का गुब्बारा उससे कम हुआ तो देखो मेरा इतना ऊंचा गया, ऊंचा गया, तो बड़े खुश होते हैं। फिर क्या होता है उस गुब्बारे का? तो बाबा कहते हैं तो जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बलून, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ गया, हो गया पूरा हुआ, गुब्बारे की गैस खत्म हो गई, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। मैं सोचा तो बहुत अच्छा लेकिन किया ही नहीं, तो मना निराश हो गए ना, सोचा बहुत पर हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं कभी भी निराश नहीं होना है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो कि अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वो सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है निराशा को भी। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं हो और निराशा भी नहीं हो। अभिमान भी नहीं हो, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, ये अभिमान है। और निराशा भी ना हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ, दोनों नहीं हो। तो अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते।
अभिमान और निराशा दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है वहाँ क्या होता है, साथ साथ क्या आता है अभिमान के, अपमान। अभिमानी व्यक्ति को थोड़ा सा तो कुछ कहो उसको अपमान महसूस होता है, हाँ एकदम रिएक्ट कर लेता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं, अभिमान और अपमान में खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। ठीक है आपकी नजरों में ऐसे है पर मैं ऐसे नहीं समझता हूँ, बात खत्म। ये थोड़े कि अपमान महसूस करेंगे, बाबा ने तो हमें कितना ऊंचा बनाया, उसने कुछ भी कह दिया मुझे, तो ये थोड़ी उसके कहने से हो गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसको अभिमान, तो अभिमान नहीं है तो अपमान भी महसूस नहीं होगा। तो जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा, निर्माण रहेगा और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। अभी अभिमान में है तो निर्माण क्या करेंगे, और ही नुकसान कर देंगे। गुस्से में आकर के कोई भी चीज तोड़ देंगे तो नुकसान ही किया ना, तो निर्माण क्या करेंगे, और ही विनाश करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसको, वो सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वो निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। शिवरात्रि का दूसरा अर्थ, शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है। शिवरात्रि पर झंडारोहण होता है ना, तो ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है। लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं ना। हाँ, किसी बड़े आदमी की डेथ होती है, मर जाता है तो झंडे को आधे पर करते हैं, हाफ मास। हाँ, तो इसीलिए तो झंडा नीचे कर देते हैं ना। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता है। क्यों नीचे नहीं हो सकता? अब हमारा झंडा सदा ही आगे बढ़ना है ना, तो कोई दुख की तो बात ही नहीं है। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। पूरे साल की जो तपस्या की थी, सारे वर्ष की रिजल्ट बाबा को दी गई। तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। हाँ, बाबा खुश होते, अपना नंबर भले खुद दिया पर अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। अटेंशन गया, हाँ, तो टेंशन भी, अटेंशन जाएगा। तपस्या की है, करनी है, तो टेंशन भी चला जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, फर्स्ट नंबर में कम होंगे, सेकंड नंबर में मेजॉरिटी है। थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है, सेकंड और थर्ड है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है। बाबा को बहुत खुशी है किस बात की, कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। इसलिए पेपर आए हैं
लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो, हाँ सबको मुबारक दी। बाकी अब प्राइस तो दादियाँ देगी दादियाँ देगी प्राइस। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइस दे दी। हाँ बहुत अच्छे की प्राइस दे दी। ये बाबा ने प्राइस दे दी, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, हाँ ऐसे नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना कि कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या की बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। सबसे बड़ी प्राइज तो वही है ना, बाप और परिवार की ब्लेसिंग, वो तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है। कई फोटोज आपने देखे होंगे, बाप दादा सूक्ष्म वतन में आए हैं, इसी ओम शांति भवन में चारों ओर सफेद सफेद बना दिया था। किसको याद है? 92 का ये है। हाँ, तो आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है। वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। अभी तो मॉडल ही कहेंगे ना, सूक्ष्म वतन तो कितना महान और परमधाम, सफेद ज्योति और लाल ज्योति, वो तो कितनी ऊंची होगी। उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है, वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो ना, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। हाँ, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है। बाबा ने देखा कितना सुंदर बनाया, सब सफेद सफेद और प्यार से बनाया है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है, बेहद का खेल, और उसमें ये खेल सूक्ष्म वतन बनाना। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना ब्राह्मण। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींच दिए तो बुद्धि वहां जाएगी सूक्ष्म वतन और स्वर्ग में। अच्छा है, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। अच्छा, अभी याद प्यार सुनो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उत्साह उमंग की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
फिर लास्ट में मुरली के बाद ही फिर जैसे मुरली के बाद बाबा उठे और यहाँ झंडा लगाया हुआ था तो वहाँ पर बाबा गए और झंडारोहण किया और वहीं पर खड़े खड़े बाबा को माइक देते थे और बाबा तो कैसे बाबा ने बधाई दी शिव जयंती की। तो शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। वरदान। विशेषताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है। किसी का स्वभाव होता है कोई कैसा भी, वो अपने आप काम करता है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है वो स्वभाव में आने के लिए। जैसे किसी की कोई नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता है। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। हाँ, कई होते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत मीठे होते हैं, बहुत प्यारे, तो हमेशा मीठे ही बोल होते हैं, कभी कड़वे बोल उनके निकलते ही नहीं। कोई शांति के स्वभाव के होते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, तो वो स्वभाव उनका नेचुरल होता है। कोई ऐसे नहीं कोई जानबूझ के किया या जबरदस्ती किया, स्वाभाविक। तो वही बाबा कहते हैं तो ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता न हो। स्लोगन। समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे, उसको ही कहेंगे समर्थ आत्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी सुन के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को मालूम हो कि आज आप सभी को जो बाहर टोली मिल रही है ये गरम गरम हलवा है। और किसने बनाया है? ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से। राहुल भाई आपने बनाया है? अरे वाह राहुल भाई, देखो ये वहाँ किचन संभालता है। उस दिन भी हम गए थे, क्या बढ़िया जो वो हलवा बनाया था। किसका था? दूधी का हलवा। हाँ, बहुत वो रक्षाबंधन था, बहुत अच्छा बनाया था ग्लोबल हॉस्पिटल वालों के लिए। तो आज ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से गरम गरम हलवा आप सबको ये टोली मिल रही है। तो ग्लोबल हॉस्पिटल को याद किया है, तो इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए विशेष सूचनाएं। वैसे कल तो अनाउंस किया था कि आप लोगों को आज संडे है, छुट्टी है, तो नीचे जाएंगे, लेकिन अभी तक बसें नहीं जा रही है क्योंकि
अभी तक आवत जावत बसों की नहीं है, केवल छोटी गाड़ियाँ ही जा रही है। तो इसीलिए ग्लोबल हॉस्पिटल वालों के लिए जो सौगात है दादी जी की, वो यहाँ ही मिलेगी। इसीलिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सभी के लिए, जो भी ग्लोबल हॉस्पिटल के बीके भाई बहने हैं, दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस के निमित्त आज अस्पताल के बीके भाई बहने और आबू निवासी भी इसमें हैं, 11:30 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। सब 11:30 बजे के अंदर मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे और जहां आपको सौगात दी जाएगी। और जो आबू निवासी भाई बहने हैं, वो क्लास के तुरंत बाद चंद्रशेखर भाई जी से सौगात के लिए पास प्राप्त करें। जो भी आबू निवासी भाई बहने हैं, चंद्रशेखर भाई आपको पास देंगे। वो पास रखनी है आपको, और जब आप सौगात लेने के लिए आएंगे तो वो पास आपको देनी होगी। और आबू और जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको तो पता होगा कैसे करते हैं, पर आबू निवासी भाई बहने क्लास के तुरंत बाद चंद्रशेखर भाई से सौगात के लिए पास प्राप्त करें। चलो, तो इसीलिए आज 3rd संडे है, बरोबर। तो 3rd संडे है, तो शाम को 3rd संडे का योग 6:30 से 8 बजे तक यहाँ ही ओम शांति भवन में होगा। तो सभी ओम शांति भवन में 6:30 बजे योग करने आएंगे। और कल से तो बट्ठी है, और कहाँ, समस्तीपुर बिहार, वहाँ से भाई बहने आए हैं। वो तो बहुत उत्सुक है, ऊपर कब जाएंगे। लेकिन देखो, गाड़ियाँ बसें कल आज से शुरू हो, तो अब देखो क्या करते हैं। लेकिन वो तैयार है ऊपर आने लिए। ठीक, ओम शांति।